अरे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने बीएसटीसी 2025 का एग्ज़ाम दिया था उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अब आपके एक तो रिजल्ट डेट नज़दीक आती जा रही है और उससे विद्यार्थियों के डाउट भी ज़्यादा बनते जा रहे हैं कि सर इसमें हम आखिर कितने क्या नंबर तक है जो डॉक्यूमेंट तैयार करना है। यहाँ पर मैंने 320 प्लस लिखा है, इसका क्या रीज़न है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार आंसर की के बाद कितने क्या विद्यार्थियों के मार्क्स बन रहे हैं आपने न्यूज़ तो सुन ली होगी। लगभग सभी के मार्क्स है जो बहुत ही कम देखने को मिल रहे, और जो आपसे अफवाह उड़ा रहे थे ना कि 400 प्लस 400 प्लस, अब दिख ही नहीं रहे 400 प्लस किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स। और मैंने सर्वे किया है उसके अनुसार कितने क्या मार्क्स बन रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और कौन सी पारी के अंतर्गत 30 नंबर तक अंक भी बोनस मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो सकता है, यदि किसी पारी के अंतर्गत आपके थोड़े बहुत नंबर कम भी है ना तो भी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सिलेक्शन होने के काफ़ी चांस है। उसका रीज़न यही है कि आपकी शिफ्ट है जो 8 थी। सबसे पहले अपन बोनस कितने क्या मिलेंगे वो अपन बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपके जो पारियाँ थी वो दो पारी के अंतर्गत आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो आपको पता ही है, एक सुबह वाली और एक शाम वाली। तो यहाँ पर अपन दोनों तरीके से देखेंगे कि किस तरह से आपको फ़ायदा होने वाला है, और आगे अपन देखने वाले हैं कि कितने नंबर वाले डॉक्यूमेंट के लिए तैयार है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है कि जब विद्यार्थी भाई आस होगी तो ही उसके अनुसार अपनी तैयारी में रहेगा कि नहीं मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाना भी बाकी है तो वो भी बना पाएगा। तो इसके अंतर्गत अपन देखें तो सेकंड पारी है ना वो थोड़ी सी हार्ड बताई जा रही है, और फर्स्ट पारी को किस तरीके से आपको इसको भी ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं है, किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और सेकंड पारी में तो आपने देखा होगा लगभग 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट पारी की तुलना में हार्ड थे, तो उनको बराबर किया जाएगा, वो इनको फ़ायदा मिल जाएगा। 5-7 क्वेश्चंस का मतलब है 20 से 25 नंबर तो कम से कम आप मान के चल भी सकते हो कि हाँ इतने तो इनको बोनस मिल जाएंगे। जैसे किसी के 320 आ रहे हैं तो उनके 350 तक होने की पूरी पूरी संभावना है, फिर उनके सिलेक्शन होने के काफ़ी चांस हो जाते हैं। जैसे यदि SC ST आ रहे कैटेगरी वाइज अपन कट ऑफ की बात करने वाले हैं, तो बोनस से संबंधित आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। और फर्स्ट पारी को किस तरीके से आपके बोनस और किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है वो अपन आगे पूरी तरीके से जानने वाले हैं। तो चलिए इससे आगे अपन देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है। देखो कट ऑफ एक बार मैंने बार बार बताया है कि पेपर के लेवल पर ही इससे मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि पेपर का लेवल जब और कम गिर जाता है तो मतलब कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है, और पेपर का लेवल बढ़ा दिया जाता है तो उसके अंतर्गत आपके कट ऑफ भी नीचे आ जाती है। जैसे वो आपने देख लिया ही होगा, अब पिछले बार अब की बार आपके पेपर हार्ड आया तो 400 से ऊपर कोई विद्यार्थी देखने को मिल ही नहीं रहा है। और पिछली बार जब अपन देखे ना तो ऐसे मैंने वीडियो बनाया उसमें लगभग हर एक स्टूडेंट की 400 प्लस ही थे, कोई नीचे था तो उसके 390 ऐसे मार्क्स थे। तो अब अपन कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेते हैं, और उसके बाद में फर्स्ट शिफ्ट पारी को भी किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है वो भी देखने वाले हैं। और आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्या मार्क्स बन रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हो, चाहे 200 बन रहे हो, 300 बन रहे हो, 350 बन रहे हो, सभी को आपको एक काम तो ज़रूर करना है कि कमेंट बॉक्स में आपके मार्क्स और शिफ्ट ज़रूर साथ में लेके, हो सका तो मैं आप सभी को रिप्लाई देने की कोशिश भी करूंगा कि किस किस का सिलेक्शन होने की फुल चांस है। तो पर्सनल आपको कमेंट के अंदर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और ओबीसी की और एमबीसी की बात अपन SC ST की इनकी भी बात करने वाले हैं, और EWS इनकी सबकी बात करने वाले हैं। तो जनरल के अंतर्गत यदि किसी स्टूडेंट के 380 प्लस है तो वो पूर्ण रूप से आस बना रह सकता है। अब की बार सिस्टम ऐसा हुआ है कि जब से आपके आंसर की आई है ना उसके बाद अपन देखें ना 380 प्लस मार्क्स किसी के भी नहीं हो सकता है, अब इसी से कम भी रह जाए, क्योंकि कट ऑफ का कोई फिक्स आइडिया नहीं है कि हाँ ये मतलब बांध के रखी इतनी ही रहेगी, ऐसा कोई भी नहीं। पेपर हार्ड आता है और थोड़ा बहुत डिसमिस हो जाता है तो कट ऑफ अपने आप गिर जाती है। और ये आपने आप तो खैर छोड़ो, मतलब 12th पास हो तो थोड़ा कम मालूम है आपको। जो 12th पास 1-2 साल पहले किए हुए उन्हें सब कुछ मालूम है कि किस तरह से कट ऑफ रहती है, उन्हें मतलब बताने की अब भी आवश्यकता नहीं है, वो इतने समझदार हो चुके हैं कि थोड़ा पेपर बढ़ता है। और वैसे आपको भी पता है, ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब छोटे हो, तो इस बात को समझ तो आप भी सकते हो।
अब इससे कम भी रह सकती है, मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपकी नहीं जाने वाली कट ऑफ। ओबीसी की बात करें तो 370 तक है तो आराम से हो जाएगा। ये मैं मेल की बता रहा हूँ, फीमेल मतलब फीमेल की बता रहा हूँ ये कट ऑफ, ये फीमेल की बता रहा हूँ। मेल में तो इससे भी 1-2 नंबर 4 नंबर कम है, तो भी ज़्यादा घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। और आपको कमेंट बॉक्स में जो भी बताओगे ना, शिफ्ट जरूर साथ में लिखिए। जो विद्यार्थी शिफ्ट जरूर साथ में नहीं लिखेगा उसके मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगा। और फिर मैं अपन एमबीसी की बात करें, वैसे दे तो दूंगा बट सही एनालाइजेशन कर पाएंगे कि मतलब आपके कौन सी सीट में यदि थोड़े बहुत कम भी है तो भी सिलेक्शन के फुल चांस होते हैं, वो वाली बात हो जाएगी फिर। और एमबीसी के अंतर्गत अपन बात करें तो 365-60 तक है तो आराम से हो जाएगा। SC ST में भी यही कट ऑफ रहने वाली है, यानी आप किसी भी कैटेगरी से हो और 350 के आसपास बन रहे हैं इस SC ST में। EWS में लगभग 360-55 तक मान सकते हो। जो वही बात है, मतलब 350 प्लस है तो आपकी एक फुल चांस है, उम्मीद रख सकते हो आप। और अब ST TSP में तो उसमें तो अब 340-35 तक भी आ सकती है, इसका मैं कोई कह नहीं सकता क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। TSP एरिया वगैरह के अंतर्गत जो अनुसूचित है उसके अंतर्गत। तो आपके कट ऑफ से संबंधित लगभग डाउट क्लियर हो गया होगा। लगभग मैं आपको ने बता दिया है कि 340 से 50। अब देखो कट ऑफ का मैंने भी एक सटीक रूप से आइडिया बताया है कि जनरल में 380 के आसपास रह सकती है। भाई इससे 70 भी रह जाए तो कोई शौक वाली बात नहीं है कि इतनी कम के कम कम कहाँ है, 370 ही तो रहती थी पिछले वर्षों का रिकॉर्ड देखोगे तो आप। ये तो अब पिछला एक वर्ष में बोनस दे दे के 40-40 नंबर तो बोनस दे दिए, तब इतनी जा पाई है 400 के आसपास कट ऑफ। वरना कहाँ जाती थी, 370-60 हाईएस्ट जनरल की 375 इतनी ही तो रहती थी। पेपर भी सरल आता था, अब की बार तो पेपर भी हार्ड आया है। और जहाँ तक अनुमान है कि हर एक स्टूडेंट की अब आंसर की आने के बाद आपके 350-40-35 यही नंबर बन रहे। इससे ऊपर वाले मार्क्स है तो वो कुछ गिने चुने नहीं है, उनसे कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं हो पाती है। और अब मैं आपको बात करूं कि फर्स्ट शिफ्ट वालों के किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमें भी फ़ायदा होगा क्या। तो देखो, आपके कोई भी क्वेश्चन से जो गलत होने के चांस है, लगभग मैंने देखे तो काफ़ी आपके चांस है जो गलत क्वेश्चंस थे उस पर यदि आप आपत्ति लगाते हो तो आपको 100% आपको फ़ायदा होने वाला है। और आपत्ति का लगभग आपके 8 तारीख है, यानी आज ही 8 तारीख लगभग लास्ट डेट है आपकी। तो इस तक आप लगा सकते हो, 1-2 दिन बढ़ भी सकती है। तो यही बात है कि मैंने आपको सटीक रूप से बता दिया है। और भी आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में साफ देना, आपके डाउट का यहीं पर सॉल्यूशन हो जाएगा। एक भी मतलब डाउट नहीं रहने वाला, ये मेरा वादा है आपसे। और जिसको वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।